Hello students, once again welcome to the Aditya classes. We are discussing organization behavior and our today's topic is personality. This is Dr. Vineet Mathur. आइए अब हम डिस्कस करते हैं what exactly personality is and what are the different factors those can influence our personality. पर्सनैलिटी पे किस किस चीज़ का इम्पैक्ट आता है और पर्सनैलिटी एग्जैक्टली है क्या. तो स्टार्ट करते हैं अबाउट पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेड्स. यहाँ पे अपने को एक एक वर्ड को हम समझेंगे और क्या क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है वो समझेंगे. तो अभी मैंने एक वर्ड काम में लिया. इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि मैंने दो वर्ड काम में लिए. एक मैंने बोला सम टोटल, अगर हम इसको एक सिंगल वर्ड माने तो, और एक मैंने बोला ट्रेड्स. तो पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेड्स. अब होता क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रेट मीन्स. ट्रेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट मीन्स एट्रीब्यूट्स, और ट्रेट्स मीन्स अगर आप हिंदी में कुछ वर्ड समझते हैं तो लक्षण. या हमारे राजस्थान स्टेट की बात करें तो हम लक्षण को कई बार लक्षण भी बोलते हैं. तो पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट्स and according to our personality we behave or we respond in a particular situation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक में जो गलत फहमी है या एक जो मिसकंसेप्शन है कि वी ऑलवेज बिलीव दैट पर्सनैलिटी मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल ट्रेट्स. कि अगर हम बात कर रहे हैं टॉल एंड हैंडसम बॉय की, या फिर हम ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात कर रहे हैं. नॉर्मली जो एक कंसेप्ट बैठा है कि लंबा हो, नाक तीखा है, आंखें अच्छी है, और ये सब चीज़ें, और बॉडी है, फिगर है, इन सबको हम नॉर्मली एक अच्छी पर्सनैलिटी से रिलेट करके देखते हैं. बट ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है. पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट एंड दोज ट्रेट इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेट्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. यस, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि फिजिकल ट्रेट्स पार्ट नहीं होंगे. यस, आपकी हेल्थ, हाइट, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, नैन नक्श जिसको हम बोलते हैं, वो सब आपका फिजिकल पर्सनैलिटी का पार्ट है. एंड योर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आल्सो, लाइक आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आप थोड़े से शर्मीले हैं, एग्रेसिव हैं, गुस्सैल नेचर के हैं. तो इन सबको भी हम मिला के जो है एक पर्सन की कंप्लीट पर्सनैलिटी देखेंगे. तो पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन बैठती है, एक थ्योरिस्ट हुए गोल्डन आलपोर्ट, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट्स दैट इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेट एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेड्स. अब एक जो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ते समय एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि हम ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा. तो वो ऐसा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप एक मूवी में एक सीन के लिए कास्टिंग का काम कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज
एक्ट्रेस को, हीरोइन को कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं और आपको एक हीरो कैरेक्टर सेलेक्ट करना है जो उनको एकदम मारपीट करके और उनको छुड़ा के ले आए। तो नॉर्मल सिनारियो में तो अपन ये बोलेंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई भी हीरो जाएगा और उनको छुड़ा के ले आएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखें कि कौन सा हीरो इस सीन में सबसे ज़्यादा सूटेबल बैठता है। तो अगर आप में से कोई मेरे को आंसर देता है कि रणबीर कपूर इस सीन के लिए सही रहेंगे, तो आप खुद तुरंत इस चीज़ को महसूस करेंगे कि नहीं, रणबीर कपूर जो है वो समहाउ रोमांटिक मूवीज़ के लिए जो है वो थोड़े से ठीक रहेंगे। यहाँ तक कि आपने रणवीर सिंह ने भी एक दो मूवी में फाइट सीन किए हैं, बट नॉर्मली वो भी रोमांटिक मूवीज़ के लिए ही सेट बैठते हैं। हाँ, पद्मावत में ज़रूर उनका एक फाइट बेस्ड उन्होंने मूवी की है जिसमें जो कोर था वो लड़ाई रिलेटेड मैटर था। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सनी देओल इन दिस सिचुएशन। अब जैसे ही सनी पाजी का नाम आता है और हमारे दिमाग में एक हैवी बिल्ट पर्सन जो कि हैंड पंप उखाड़ सकता है, 2.5 किलो का उनका हाथ है और वो अगर हीरोइन को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस लेवल की वहाँ पे तबाही मचाएंगे। वेयर एज यस, कोई भी दो पर्सन अलग अलग सिचुएशन में सेट नहीं होते हैं। अगर हम सनी देओल साहब से उम्मीद करें कि वो हीरोइन के लेफ़्ट राइट घूम के गाना गाएंगे तो वो उनके साथ में सेट नहीं बैठता है। उनके लिए हम रणवीर कपूर, शाहिद कपूर और इस तरह के जो एक्टर हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँगा कि ऑफिसेज के अंदर भी सेल्स का काम है, बैक ऑफिस का काम है। आपको कस्टमर से डील करना है, आपको पेंडिंग बिल्स का पेमेंट मंगवाने के लिए पर्सन चाहिए। तो इन सब सिचुएशन के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के लोग चाहिए। नाउ तो हमने क्या बात की कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट, फिजिकल ट्रेट एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ जिन लोगों की फिजिकल पर्सनैलिटी जो है उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो राजपाल यादव साहब जो है कॉमेडियन हैं, अच्छे वो बॉलीवुड एक्टर हैं। या फिर आप सचिन तेंदुलकर को लीजिए, वो भी शॉर्ट हाइटेड थे और अगर करंट सिनारियो में आप उनको विराट कोहली और उनकी फिजिकल पर्सनैलिटी से कंपेयर करें तो वो शायद उतने ज़्यादा सेट नहीं बैठते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़, तेंदुलकर, इनकी अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रेट्स देखें तो इनका इंटरनेशनल करियर बैटिंग काफ़ी काम कंपोज टाइप की रही है। वेयर एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विराट कोहली अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड में एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। तो एक क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स आपको एक बात कि आज से आप किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जब आप जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो आप फिजिकल ट्रेट एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को भी आप कंसीडर करेंगे। नाउ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये है कि 3 मेन फैक्टर हैं जिनका
पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, वो है हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वी ऑल नो दैट, मतलब जब भी एक बेबी कंसीव होता है और उसके अंदर मम्मी पापा के क्रोमोसोम्स से मिलके वो बनता है, जो जीन्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको रिसीव होते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो फिजिकल ट्रेड्स होते हैं वो हमको हेरिडिटी से मिलते हैं। इस पे जो मेंडल का जो नियम भी है। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए कि हमने सनी देओल साहब की बात की, तो आप उनका बॉडी बिल्ड देखिए, वो एकदम आपको द ग्रेट धर्मेंद्र जी जैसा आपको मिलेगा, उनका जो फिजिकल ट्रेट है पूरा। और धर्मपा जी की तो बात ही अलग थी, वो जो उनका बॉडी बिल्ड था, सनी पाजी का और इवन बॉबी देओल का भी जो है वो बॉडी बिल्ड ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। अमिताभ बच्चन साहब और अभिषेक बच्चन का आप बॉडी बिल्ड, हाइट देखिए और चलने का, बोलने का आप स्टाइल देखेंगे तो वो काफ़ी आपको मैच होता हुआ मिलेगा। हमारा जो फेस है, हेल्थ है, हाइट है और इवन हमारा जो वॉइस टोन होता है, ये सब जो हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको हेरिडिटी से मिलता है। यस, इवन हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी हमको बहुत बार हेरिडिटी से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स कम बोलने वाले, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, उनके बच्चे भी ऑलमोस्ट ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे। या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विटी नेचर के, हंसी मजाक वाले हैं, तो बच्चों के अंदर भी इस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आते हैं कि वो भी एक्सट्रोवर्ट या फिर मजाकिया, फनी, विटी होते हैं। एंड इम्पोर्टेंटली आपने ये नोटिस भी किया होगा कि हमारे मम्मी और पापा दोनों में से एक पेरेंट हमको कई बार टोकता भी है कि तुम अपने पापा जैसे एग्रेसिव हो, या तुम अपने मम्मी जैसे शाई नेचर के हो, या मम्मी जैसे इंट्रोवर्ट हो, या मम्मी जैसे एक्सट्रोवर्ट हो। पापा मम्मी दोनों इस तरीके से टाइम टू टाइम ये रिमाइंड करवाते रहते हैं। इवन अगर आप बुक्स को रीड आउट करेंगे तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हैं जहाँ पे ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनको, या फिर छोटी एज में जहाँ पे बच्चों में आपस में सेपरेशन हो गया ड्यू टू पेरेंट्स सेपरेशन, आगे चल के उन बच्चों का जो कार का ब्रांड था या जो वो कपड़े, वो जो चॉइस थी उनकी, वो भी आपस में सेम देखने को मिलती है। तो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो हेरिडिटी का इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, जिसमें हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारा स्टेट, इन सब का, हमारा कंट्री, इन सब का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है कि आपने सुना होगा कि साउथ दिल्ली गर्ल अगर है तो वो हमेशा टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगी और गाली देगी, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा साउथ दिल्ली जो है वो इस तरीके से ही बिहेव करता हो। एंड इवन आप
इंडिया में विद इन सिटीज़ भी देखेंगे कि हम सिटी वाइज बता देते हैं कि ये इस कैरेक्टर का होगा, इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी। या फिर आपने सुना होगा कि नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो थोड़े से नेचर से दबंग टाइप के होते हैं, गाली गलौज, थप्पड़ मारना, ये सब चीज़ें नॉर्थ इंडियंस के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस पे एक दो बार कुछ डिस्प्यूट्स भी हो चुके हैं, अगर आप उनको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसके कुछ रीज़न भी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जितने भी अटैकर्स आए, चाहे वो मुगल्स रहे हों, उनसे जो भी मंगोल, चंगेज़ खान और ये सब जो भी अटैकर्स आए हैं, सिकंदर वगैरह का भी जो बोलते हैं, अलेक्जेंडर, वो सब नॉर्थ से इंडिया में एंटर हुए थे। जो हमारा हिमालय वाला साइड जो है, उस साइड से, या जो हमारा पाकिस्तान वाला जो साइड है, वहाँ से वो सब एंटर हुए थे। तो उन सब का जो भी मुकाबला हमारे साथ हुआ वो नॉर्थ इंडिया के अंदर हुआ। तो जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, इन सब ने अपने पास्ट में लड़ाई देखी है, लड़ना सीखा है। तो अब मतलब ओवरऑल जो नॉर्थ का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया। और अभी भी अगर हम बात करें तो हमारे जो अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं वो पाकिस्तान और चाइना से नहीं है, तो वो भी आप देखिए कहाँ है, नॉर्थ के अंदर ही है। तो इस कारण से मोस्टली नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो थोड़े से एंटरप्रेन्योर हो गए या फाइटर्स हो गए, इस तरीके से हो गए। आप राजस्थान की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो आप यहाँ पे अलग अलग किलों को याद कीजिए। चित्तौड़ का फोर्ट, जोधपुर का फोर्ट, कुंभलगढ़ का किला, ये सब किले एक से एक ज़्यादा बेजोड़ किले हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी फाइट्स के लिए फेमस हैं। महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास और बड़े बड़े नाम यहाँ पे हुए, महाराणा सांगा और सब। जैसे जैसे अटैकर्स ट्रैवल करते गए, नीचे पहुँचते गए इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे उनकी पावर जो है वो वीक पड़ती गई, और साउथ इंडिया में ऐसा कोई बड़ा अटैक हुआ ही नहीं, या अटैकर्स वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो साउथ इंडिया के अंदर इवन नेचर जो है उसकी भी बहुत मेहरबानी है। वहाँ पे अगर आप पानी की बात करें तो एक तरफ सी हो गया, नीचे नदी वहाँ पे कावेरी का, और काफ़ी पानी है। तो आप देखिए कि वहाँ पे आयुर्वेद, म्यूजिक, साइंटिस्ट, ये सब लोग बहुत ज़्यादा हैं। वेयर एज आप जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर और फाइटर्स ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो उसी टाइप की रही है, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। आप कंप्लीट साउथ इंडिया के अंदर किसी भी कोई बड़े फोर्ट का जिक्र नहीं सुनेंगे कि वहाँ उस फोर्ट पे कोई बड़ी भारी लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, लोअर महाराष्ट्र और अपर कर्नाटक का जो एरिया है जहाँ पे शिवाजी महाराज और ये सब वहाँ हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप और थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन, आयुर्वेद, म्यूजिक, ज्योतिष भी वहाँ का बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे, इवन नेचुरल ब्यूटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर है। मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल और वो सारा एरिया। जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर राजस्थान में जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया तो रेगिस्तान था। तो इस कारण से जो पर्सनैलिटी हुई वो थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की हो गई।
अब हम बात करते हैं एक थर्ड फैक्टर की, जिसका नाम है सिचुएशन। सिचुएशन के अंदर क्या है कि जिस सिचुएशन में हम होते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। जैसे कोई भी पर्सन कितना भी ज़्यादा एग्रेसिव हो, लेकिन वो जैसे ही किसी टेम्पल में एंटर करता है और आप देखेंगे कि वो अचानक से थोड़ा सा हम्बल बिहेव करने लग जाता है। या एक एग्जाम्पल मैं बहुत बार क्लास में भी देता हूँ, वो ये है कि हमारी फैमिली के सबसे खड़ूस ताऊ जी जो होते हैं, वो किसी शादी के लेडीज संगीत में एक हल्का सा ठुमका हमारे साथ में लगा लेते हैं और हम इस चीज़ को मतलब याद करते हैं कि भाई उस मैरिज के अंदर जो है वो जो ताऊ जी या दादाजी जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे बात करते हुए भी डर लगता था, उनके साथ में हमने मैरिज फंक्शन में एक दो डांस स्टेप किए हुए हैं। तो यहाँ क्या काम कर रहा है, जो मैंने आपको टेम्पल का एग्जाम्पल दिया, या फिर आप स्कूल पिकनिक को ले लीजिए, वहाँ पे मोस्टली टीचर्स भी आपके साथ में डांस कर देते हैं, या फिर आप घर के मैरिज फंक्शंस की बात कर लीजिए। इस केस में सिचुएशन का एक इम्पैक्ट आ रहा है पर्सनैलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ फिजिकल ट्रेट एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेट। फिर हमने देखा कि तीन ऐसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिसका पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, सेकंड वन इज एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हो रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज सिचुएशन। थैंक यू।